Welcome to Sadat Family Kitchen. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much. जी तो आज सदात फैमिली किचन में मैं आपको बनाना बताऊंगी स्टफ्ड क्रेप्स, चिकन स्टफ्ड क्रेप्स, जो कि रमज़ान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वेरी इजी है। इसके लिए मैंने एक पैन को गरम किया और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया और साथ में मैंने 1 मीडियम साइज की अनियन चॉप डाल दी और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखें, इसका में ये रिक्वायर्ड है कलर। ये अनियन जो है हमारी फ्राई हो चुकी है, प्याज। अब इस स्टेज पे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और मैं आपको बताती चलूँ, स्क्रीन पर जो स्पाइसेस हैं, इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटी आ रही है। You can follow the quantity from the screen. जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है और अब मैंने डाल दिया इसमें चिकन का कीमा, चिकन मिंस, और इसको भी इतना हमने फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और सारा पानी जो है वो वेपोरेट हो जाए। इसका जो कच्चापन है, एक हमक होती है गोश्त में, चिकन में, वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं डाल दूंगी इसमें स्पाइसेस। मैंने एक ब्लैक पेपर डाल दी, सॉल्ट डाल दिया, क्वांटिटी जैसे कि बता रही हूँ स्क्रीन पर आ रही है, और चिली फ्लेक्स डाल दिए, दरदर मिर्च जिसे बोलते हैं, और सॉल्ट डाल दिया और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाली है। और साथ ही सोया सॉस डाल दी, 1 टीस्पून सोया सॉस है, और विनेगर डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून ये फुल। और इसको हमने फ्राई कर लेना है, स्टर फ्राई करना है तब तक जब तक ये जो वेजिटेबल्स हैं थोड़ी सी टेंडर हो जाए, लेकिन हमने इनको कुक नहीं करना, नरम नहीं करना। और ये लास्टली मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया। बहुत ही इकोनॉमिकल जो है वो ये स्नैक्स हैं। और ये मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिया, तकरीबन ये मेरे पास 2 to 3 टेबलस्पून थे स्प्रिंग अनियन, और इसको डाल के तो हमने फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है इसको हमने। सारी वेजिटेबल्स जो हैं उनके अरोमा जो है वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर रच बस जाएं। और ये लास्टली मैंने इसमें कैबेज डाल दी, क्रश्ड कैबेज यानी कि बंद गोभी। ये वेजिटेबल जो है ये टेस्ट इन्हांसर है, आपके स्नैक्स को ये इन्हांस करेगा, उसके टेस्ट को। बहुत मजे के तैयार होंगे। याद रहे कि इन वेजिटेबल्स को हमने कुक नहीं करना, नरम नहीं करना, इनको हमने बगैर ढांपे पकाना है, जस्ट स्टर फ्राई करना है। इसलिए मैंने इसमें चिकन मिंस डाला जो कि बहुत आसानी से कुक हो जाता है। और दूसरी साइड पे हम क्रेप्स की जो डो है, जो लिक्विड बनाएंगे, उसकी तैयारी करते हैं। मैंने एक बोल में मिल्क डाला और साथ में मैंने शुगर डाल दी और साथ में डाल दिया सॉल्ट, नमक। और नमक डाल के तो अब इसमें आगे जो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम डालेंगे प्लेन फ्लावर, यानी कि मैदा। तकरीबन 5 टेबलस्पून बड़े चमचे भर के मैंने मैदा डाला और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले स्पून की मदद से मिक्स करें, फिर आप कोई सा भी ये विस्कर ले लें, हैंड विस्कर,
इसके साथ ये कि काफ़ी हेल्पफुल है, ये आपको जल्दी से ये लिक्विडाइज कर देगा। और ये देखें ये तैयार हो चुका है हमारा अमेज़ा। जितना रिक्वायर्ड है हमें इतना थिक चाहिए। ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी ये स्पून से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल पतला है, लिक्विड फॉर्म में है। अब एक पैन गरम कर लेना है हमने, चूल्हे पर रखना है और उसको ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना। और इस तरह का देखें स्पून लें, ये चम्मच गहरे वाला सर्विंग स्पून मैं ले रही हूँ और इसकी मदद से आपने बस लिक्विड डालना है उसमें और इसको फैलाते जाना है। ये खुद ब खुद ही गोल सी रोटी बन जाती है, एक रोटी फॉर्म में आती है। ये बेहतरीन क्रेप्स इस तरह रेडी होते हैं। दिस इज़ द ट्रिक। आपकी जितनी डो पतली होगी, जितनी मैंने आपको बताई, उतनी ही अच्छी इसकी जो है वो ये क्रेप्स बनेंगे। बहुत सी वेरिएशन है क्रेप्स में। वेरी सून आपके लिए और बेहतरीन रेसिपीज लेके आऊंगी। आपको इंग्लिश क्रेप्स बनाना बताऊंगी विद चॉकलेट फिलिंग। एक साइड से जब ये कुक हो जाए तो इसको पलट दें। इसको हमने कोई रोटी की तरह पकाना नहीं है, बल्कि हाफ वे कुक करना है हमने। किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे दबा दबा के इसको आप कुक करें। और ये पतली सी बिल्कुल लोइयां भी इनको बोलते हैं, लोई की तरह तैयार होती है। बिल्कुल रुमाली रोटी जैसे होती है उस तरह। और बहुत गुड रिजल्ट इसका आया था, बहुत अच्छे क्रेप्स रेडी हुए थे। और याद रहे आपका फ्लेम जो है इसको कुक करने के लिए लो टू मीडियम होना चाहिए इन स्टार्टिंग 5 मिनट। उसके बाद आपने इसको मीडियम पे कर देना है। और ये देखें ये जो मेरा क्रेप ये बना है, ये बिल्कुल रोटी की फॉर्म बनी, रोटी की तरह जो फूल बनते हैं उसी तरह। और ये देखें किस कदर बेहतरीन इसकी डो तैयार हुई थी कि ये बहुत ही इतना फ्लफी और फूल रहा है। यू कैन सी इन द कैमरा, बाकायदा ये रोटी की तरह फूल गया था। बस इसी तरह से मैंने सारे अपने क्रेप्स रेडी कर लिए और एक प्लेट में इनको लगा देना है। अब हम इनकी बनाएंगे पॉकेट्स। क्रेप्स की हेल्प से हम इसकी फिलिंग करेंगे। चिकन की जो मैंने आपको बताई स्टफिंग, वो इसको मिडल में रख के तो पहले इसकी जो साइड्स हैं वो उठाएंगे। और ये मैंने 1 चम्मच मैदा और पानी लेके ये लिक्विड सा बना लिया था। ये हेल्प करता है इसको चिपकने में, चाहे तो अंडा लगा लें। ये याद रखें, इसकी ट्रिक बहुत आसान है। जो लोग जानते हैं स्क्वायर पराठा बनाना, उनके लिए बहुत आसान होगी ये बनानी। लेकिन कोई साइंस नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ये एजिस पे लगा लें आप थोड़ी थोड़ी। ये जो लई सी बनाई है, लिक्विड बनाया है मैदे का, आटे का, वो लगा लें। फिर इससे ये कि चिपक जाते हैं बिल्कुल साथ में और खुलते नहीं हैं ये। बस ये इसी तरह फिल करके ये पॉकेट शेप में इनको बना लेना है और लगाते जाना है। और दूसरी साइड पे फिर है पैन का इस यूज़, और मैंने थोड़ा सा फिर से ग्रीस कर दिया पैन। और ये जो मैंने बनाई थी क्रेप पॉकेट्स विद चिकन स्टफ, तो इसको तवे पे रखना है आपने। और आंच आप जैसे पहले बताई, चूल्हे की जो आंच है, फ्लेम बहुत लो टू मीडियम पे होना चाहिए, हाई पे नहीं रखना आपने। इससे ये कि बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आएगा। यस, यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन कलर। ये देखें, ये बहुत ही बेहतरीन, और बाहर से ये क्रंची थे। और मैं इसको मिडिल में से इस तरह काट लूंगी, सो यू कैन सी द रिजल्ट। चाहे तो ऐसे खा लें और चाहे तो काट लें, इट्स अप टू यू।
आई होप आज आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत आसान है ना ये क्रेप्स बनाने, और मैं आपको बताती चलूं कि ये ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे बच्चे भी बहुत शौक से ये खाते हैं। तो अपने रमज़ान को पुरलुत्फ बनाइए और ये क्रेप्स ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आप इसको फ्रीज भी कर सकती हैं। स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून विद सादात फैमिली किचन। अल्लाह हाफिज।